मनन चिंतन करना चाहिए कि एक साल जीवन का कम हो गया और हमने भगवत प्राप्ति हेतु क्या किया। गुरुजी, कल मेरा जन्मदिन है। ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से आत्म संतोष है कि बीते साल में नाम जप की शुरुआत हुई और तीर्थ यातन भी अच्छे सौभाग्य मिला। इसी तरह धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे महाराज जी। हाँ ठीक है, भगवान का खूब नाम जप करो। और जिस दिन जन्मदिन हो तो उत्सव मनावे, हम कह रहे हैं। घंटा 2 घंटा कीर्तन करे, ठाकुर जी को भोग लगावे, 10-20 लोगों को पवावे, ऐसे मांगलिक उत्सव मनावे। जन्मदिन सफल ये है कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो तो आपके पास यदि 10-5 हजार रुपये आपके पास है कि हम लगा सकते हैं, तो चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहां वयोवृद्ध आश्रम है, बूढ़े माता पिता सबके रहते हैं, वहां जाके उनको कपड़े दे दो, उनको अच्छे अच्छे भोजन दे दो, या अस्पताल चले जाओ, ऐसे मरीज की सेवा में कुछ पैसा लगा दो जिसके जीवन के सुख के काम में आ जाए, दवा के काम में आ जाए। ये खूब कीर्तन करो, 10-5 लोगों को भोजन पवाओ। ऐसे तो उत्सव मनाना हमें लगता है अच्छा, लेकिन जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे और शराब के गिलास लड़ रहे हैं तो हमें लगता है कि पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। एक साल तो बर्बाद ही होगा। भगवान का नाम जप कर रहे, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, 2-4 संत महात्माओं को भोजन पवा दिया या अपने मित्रों को बुलाकर भोजन पवित्र पवा दिया, तो ये बढ़िया उत्सव ऐसे मनाना भी चाहिए। उत्सव 24 घंटे नाम कीर्तन रख ले, भगवान की कथा वार्ता रख ले, ये तो बढ़िया है। लेकिन हमको ये थोड़ा कम अच्छा लगता है कि पार्टी हो रही, शराब पी रहे, जीवों की हत्या करके मांस खा रहे, बोले आज हैप्पी बर्थडे। हैप्पी क्या, तुम्हारे हैप्पी में दसियों के गले कट गए, वो हैप्पी थोड़ी है। अच्छा, मदिरा पीना ये महत पाप है, हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा निषेध किया गया है। तो कभी कोई ऐसी हैप्पी ना मनाए बर्थडे कि जिसमें शराब परोसी जाए, मांस परोसा जाए, गंदे लोग आकर खावें, ऐसा नहीं। नाम कीर्तन करो, अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, सात्विक, भगवान को भोग लगाओ, और ऐसे लोगों को पवाओ जिनको नहीं मिलता है। ऐसा बहुत से ऐसे लोग फुटपाथ में बैठे रहते हैं, जा जाकर उनको सुंदर भोजन पवा दो। उस दिन सुंदर वस्त्र, 2 को भी पवा दिया, 2 के वस्त्र पहना दिए, तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मन गया। हमारे जी एक सज्जन आए थे हमारे पास उधर, उन्होंने उधर गौशाला खोली है, शायद हरियाणा दिल्ली साइड के, तो 750 गौ वहाँ। तो उन्होंने एक ऐसा किया था कि 56 भोग रखा है गऊ के लिए, जिनका भी जन्मदिन है उनके आसपास उन्होंने ऐसी पहल किया है कि आपका अगर जन्मदिन है तो यहाँ आके गऊ हाँ के बिल्कुल बीच में ठीक है, मनाइए। बिल्कुल। उन्होंने अलग अलग पेड़े बनाए हैं उनके लिए, दाल की वो, फिर और बहुत अच्छा चारा, अलग अलग 56 प्रकार की डलियां हैं। नहीं, और बढ़िया है, ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए। गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, अनाथ सेवा, सब रूपों में भगवान है, बहुत सेवा के अवसर है, ऐसा करना चाहिए। हमें लगता है सबको अपनी कमाई से 1-2 रुपया महीने में जो जिसको जितना लाभ मिलता हो। पहले गांवों में भी एक गोलक रखी जाती थी मिट्टी की, और गरीब किसान आदमी ना, वो उसमें चंद रुपए जो भी उससे बचते, फिर वो सोचा जाता था कि किस आश्रम में पहुंचाया जाए, कहाँ पहुंचाया जाए, वो साध सेवा। हमें लगता है सबको ऐसा करना चाहिए, 2-4-10 रुपए डाल देना चाहिए, और वो जब एकत्रित हो जाए तो गौ सेवा में है, ऐसे अनाथ भगवान की सेवा में, ऐसे सेवा में लगाने से बड़ा लाभ मिलता है, शांति मिलती। हम अभी एक डॉक्टर मंडली जो फ्री ब्रज मंडल में जा जाकर सेवा करते, उनको बता रहे थे कि एक दिन आप सुंदर भोजन बना के खुद पाओ, और एक दिन वो अपनी थाल का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। जिस दिन आप दूसरे को पवाओगे, जो शीतलता मिलेगी वो अच्छा अच्छा भोजन पाने पे नहीं मिलेगी, जो दूसरे को पवाने से मिलेगी। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, किसी का पेट भर देना चाहिए। अपनी भूख है ना, उसको हम सह लेंगे, उसको छोड़, दूसरे की भूख को हम, तो ये अब आज ऐसा हो रहा है कि दूसरे की थाली छीन कर हम खाना चाहते हैं, दूसरे के सुख को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। बढ़िया है, ऐसे बर्थडे मनाओ।